जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे
Hare Rama Rama
परमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथातु अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो पीछे पीछे बताइए। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान यहाँ पर गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। तो हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तात्पर्य: श्रद्धा के लिए भक्ति योग पाना, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रकृति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है
यही वास्तविक श्रद्धा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अश्रद्धानां पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप, कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। तो एक बात तो हमको यह जाननी है कि अगर कोई भक्ति में श्रद्धा नहीं भी रखता है तो कहीं ना कहीं तो कोई श्रद्धा रखता ही है। बिना श्रद्धा के जो है आप एक तरह से यह मनुष्य जीवन के जो कार्यकलाप है वो भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं श्रद्धा आपको रखनी पड़ती है। आपको सरकार में श्रद्धा है, आप वोट देंगे, कुछ ना कुछ तो करेगा। भले ही बाद में कहेंगे अरे इतना नहीं किया, वो किया, ये किया, लेकिन आपको ट्रेन में जाएंगे तो रेलवे पर श्रद्धा है कि आपको सही जगह पर ले जाएगी। आप तो ट्रेन में बैठकर सो जाएंगे, लेकिन ड्राइवर पर श्रद्धा है कि वो सही रूट पर ही ले जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा। आपको जाना है मथुरा और पहुंचा दिया द्वारिका, ऐसा तो नहीं होगा। तो बिना श्रद्धा विश्वास के जीवन जीना मुश्किल है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जाता है वो हजाम बनाने नाई के पास, तो नाई के पास जाकर अपना गर्दन ऐसा कर देता है, उसके हाथ में छुरी रहती है। तो श्रद्धा है कि वो आपका बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। तो हर एक कदम पर उसमें कुछ श्रद्धा हमें रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, इसी तरह भक्ति में भी श्रद्धा, इसीलिए जो है इसका क्रम ही है। भक्ति का जो क्रम है आदौ श्रद्धा, सबसे पहले भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा होना चाहिए। आदौ श्रद्धा ततो साधु श्रद्धा। और श्रद्धा तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि श्रद्धा सामान्यतः जब लोग शास्त्रों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, यद्यपि कि वहां से श्रद्धा विकसित होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती। अनेकों बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी श्रद्धा आसानी से विकसित होती नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से विरला ही कोई व्यक्ति आता है, जानने का प्रयास करता है, फिर उसमें से विरला आता है, फिर उसमें से विरला, मतलब बहुत रेशियो कम है। क्योंकि आसानी से लोगों की श्रद्धा विकसित नहीं होती। तो श्रद्धा विकास कैसे होता है? तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि श्रद्धा तो भक्तों की संगति से ही उत्पन्न की जाती है। भक्तों की संग से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। केवल शास्त्र तो है ही, लेकिन सामान्य लोगों को शास्त्र पढ़ने से, सुनने से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। जब तक भक्त लोग उन पर कृपा नहीं करते हैं, भक्तों के संग में नहीं होते हैं, तब तक उनकी श्रद्धा विकसित नहीं होती। और जब तक श्रद्धा नहीं है, तब तक भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। भगवान को प्राप्त करना मुश्किल। और आगे आ जाओ, सबका चेहरा देखिए। खंबे में केवल नरसिंह भगवान के, खंबे के पीछे कोई दिखेगा नहीं। तो जिसको दिक्कत है चेयर भी दे सकता है। तो वास्तविक श्रद्धा क्या है? डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा, श्रद्धा की परिभाषा भी यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा मतलब ऐसा पूर्ण विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सारी सिद्धि भगवान की कृपा से
उनकी सेवा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, सिद्धियां जानते हैं तो सिद्धि हनुमान चालीसा में है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो माता सीता ने हनुमान जी को ऐसा वर दिया कि आप अष्ट सिद्धि और नौ निधि किसी को भी दे सकते हैं। ठीक, अष्ट सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धियां होती हैं, अड़िमा गरिमा लघिमा प्रतिमा प्राप्त प्रकाप इसित्व वसित्व। इसी तरह नौ निधि भी होती है, पद्म महापद्म शंख पद्म नील खर्व, ऐसे ऐसे अलग अलग निधि। एक निधि आपको मिल जाए तो पूरे विश्व के खजाने से भी अधिक महंगा। और सिद्धि अलग अलग सिद्धियां होती हैं, किसी के मन की बात जान जाना, तो कहेंगे अरे ये पहुंचे हुए संत हैं, किसी की मन की बात को जान लेते हैं। पता है ना, लोग कहते हैं अरे, फिर उनके पास लाखों की भीड़ जाती है कि मन की बात जान जाते हैं। मन की बात जानना कोई बहुत बड़ी कार्य नहीं है। सभी अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद तो कर रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर हमारे पास इतनी जो है इच्छाएं हैं। अभी क्या करेंगे, लोगों की समस्या क्या है, लोगों को इच्छा की पूर्ति चाहिए तो वो कर रहे हैं कुछ भगवत कृपा से। लेकिन जितनी भी सिद्धियां हैं वो सारी सिद्धि भौतिक ही है। इन सारी सिद्धियों के बल पर आप भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सिद्धि मिल जाए। यहाँ तक कि ऐसी सिद्धि है जिस सिद्धि को प्राप्त करने से आप, जैसे हम एक घर बनाते हैं ना, वैसी एक ऐसी सिद्धि है जिसको प्राप्त करने के बाद एक आप अपनी खुद का ब्रह्मांड बना दें, खुद का ग्रह बना दें। इतनी बड़ी पावरफुल सिद्धि। अब सोचिए, लोग अपना एक घर बनाते हैं, हम अपना खुद का यूनिवर्स बनाते हैं खुद का। इतनी पावरफुल भी सिद्धियां होती है। हवा में उड़ सकते हैं, पहाड़ से अधिक भारी हो सकते हैं और हवा से हल्के हो सकते हैं। कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मन में बोले प्राप्त हो जाए। किसी को वश में कर सकते हैं, वशित्व सिद्धि, ऐसी सिद्धियां अलग अलग सिद्धि है। लेकिन ये सारी सिद्धि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी सारी खत्म। कोई भी सिद्धि आपके साथ ऊपर नहीं जाने वाली। ये जो भी सिद्धि अगर कोई प्राप्त भी करता है तो वो केवल इस जीवन के साथ ही रहेगी, जीवन के बाद नहीं रहेगी। यही जीवन पे खत्म। ये दोबारा जन्म होगा तो वो फिर से ABCD। तो वास्तविक सिद्धि है भक्ति प्राप्त करना, भक्ति। और तो कह रहे हैं कि ये विश्वास, आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछो कि आपको भगवान में विश्वास है, 100 में से 99 लोग बोलेंगे यस है। लेकिन उनको श्रद्धा और विश्वास का मतलब ही नहीं पता है। भगवान में विश्वास है तो फिर क्या विश्वास है? भगवान में विश्वास है, भगवान के शब्दों में विश्वास है, भगवान के आदेश में विश्वास है। तो कई बार लोग उतना सोचते भी नहीं है, कहते हैं हाँ बस विश्वास है मुझे, हम मानते हैं। क्या मानते हैं? कि भगवान है। और वो भी विश्वास कोमल श्रद्धा होती है। अगर जीवन में कुछ दुख आ जाए तो वो श्रद्धा ऐसे हिल जाती है, डिग जाती है। समस्या लगे रही है, हम इतनी भक्ति की है और फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर दिया, हमारे बिजनेस के साथ, हमारे जॉब के साथ, मेरे साथ, मेरों के साथ।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कई बार मन में अनेकों अनेकों प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आईवी पटेल में एनुअल फंक्शन था, तो वहाँ पर बुलाया था मुझे, तो मैं गया। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रिंसिपल रूम में हम लोग बैठे थे, उसी में एक ऐसे ही एक टीचर थे या जो भी ट्रेजरर थे वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि ऐसा क्यों होता है। हम तो देखते हैं कि जो कुछ नहीं मानते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं। हमने कहा इसके ऊपर पूरा सेमिनार है। मैंने कहा ठीक है। एनुअल फंक्शन में जाने से पहले मैंने 10 मिनट का सेमिनार उधर ही दे दिया। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। मैंने कहा ये तो भगवत गीता का, ये भगवत गीता का प्राइमरी सिद्धांत है। अच्छा बुरा, दिन रात, सुख दुख, द्वंद्व मोहेन भारत। ये जो द्वंद्व है, जब तक इस भौतिक जगत में द्वंद्व तो रहेगा ही। नोबडी कैन एस्केप, कोई इससे बच नहीं सकता। मैं एक्चुअली भगवत गीता में एक वो श्लोक ढूंढ रहा था, मैं भूल गया, उसका नंबर ही भूल गया। तो भगवान भगवत गीता में एक जगह पे कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि जिस क्षण से हम सुखी होने का प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण से दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक श्लोक है, वो उधर मिस हो गया, कहाँ पर है श्लोक, याद नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि जिस क्षण से आप सुख की लालसा, मतलब मुझे सुख चाहिए, उसके लिए मन में भी विचार भी लाया कि ये सुख चाहिए मुझे, और उसके लिए प्रयत्न करना आपने शुरू किया, लालसा भी लाए, प्रयत्न छोड़िए, मन में विचार भी लाए कि ये मुझे सुख चाहिए, उसी क्षण से दुख मिलना, दुख भी आपके तरफ बढ़ना शुरू हो गया। क्या है? और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो वो सुख के लिए प्रयत्न करना बंद कर दे। क्या जबरदस्त भगवान ने सिद्धांत ये बना दिया है। अगर आपको सुखी रहना है तो सुखी बनने का प्रयास करना बंद कर दो, उसके लिए प्रयत्न करना बंद कर दो। और अगर कोई सुख के लिए प्रयत्न करना शुरू कर देगा तो वहां से ही दुख उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। भौतिक जगत का नियम बड़ा विचित्र। फिर लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हर सुख में दुख शामिल है। एक ही पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू, सुख दुख। कभी घूम जाता है तो दुख है, कभी घूम जाता है तो सुख है। तो अधिकतर लोगों की जो श्रद्धा है वो इस सुख दुख द्वंद्व पर आधारित है, द्वंद्व के ऊपर आधारित है, सुख दुख समस्या, और उसके अनुसार सबकी श्रद्धा जो है विकसित या आधारित हो रही थी। लेकिन श्रद्धा, दृढ़ अगर श्रद्धा हो भगवान पर कि भगवान ही अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, हर समय भगवान हमारे साथ हैं, हर परिस्थिति में, सुख हो दुख हो। वो वैष्णव सनातन राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति हर नहीं मोह, जीवने मरने गति हर नहीं मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल
कि भगवान जो है जीवने मरने गति, लोग सुख दुख की तो बात छोड़ो कि जीवन जीवित रहे या मरे, जीवन और हर में भगवान आप चाहे जीवित रखो मारो, हर में आप ही मेरे प्राणनाथ होंगे। ऐसे चैतन्य ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 शिक्षाष्टक दिया है, उसका अंतिम श्लोक आशिलस्य वा पादरतां पिनस्तु मां अदर्शनां नर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वही भावना है। क्या भावना है? भावना ये है कि भगवान आशीलस्य वा पादरतां पिनस्तु मां अदर्शनान् मर्महतां। भगवान आप तो स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो हमें दर्शन दीजिए, दर्शन देकर हमको कृतार्थ करिए, या दर्शन न देकर मर्माहत करिए। दर्शन न देकर मतलब दुख दीजिए, दुख है भगवान का दर्शन नहीं होने का दुख, भगवान को प्राप्त न होने का दुख। आप चाहे दर्शन देकर प्रसन्नता दीजिए, दर्शन न देकर हमारे हृदय को दुखाइए। आप चाहे जीवित रखिए या मारिए, या सुख दीजिए या दुख दीजिए, जो भी है सब आपकी इच्छा। ये भक्ति का सबसे उच्चतम मापदंड है, सबसे उच्चतम मापदंड, जहां भगवान के लिए सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ आपका है, आप स्वतंत्र हैं, सब कुछ आपका, जो मर्जी वो करिए, लेकिन एक जगह पर मेरा चलेगा, आपका नहीं। हर जगह भगवान का चलता है, लेकिन कह रहे एक जगह है, वो एक मेरा अधिकार है। और वो अधिकार क्या है? स एव नापरः। अन्य और कोई नहीं, केवल आप मेरे प्राणनाथ हैं, ये मेरा अधिकार है। मैं सेवक हूं, ये मेरा अधिकार है, और इस अधिकार को कोई नहीं, यहां तक कि आप भी नहीं छीन सकते हैं मुझसे। तो भगवान का सेवक बनना का जो अधिकार है, जो सेवक, वास्तविक सेवक जो है सामान, अभी तो क्या, अभी हम जहां सेवा करते हैं तो सेवा के बदले में कुछ पारितोषिक चाहते हैं, कुछ वेतन चाहते हैं, सैलरी कंपनसेशन कुछ चाहते हैं। लेकिन भगवत सेवा में सूरत नाथ अशुल्क दाशिका, है ना गोपी गीत में, गोपियां कहते हैं कि भगवान हम आपकी दासी हैं, और कैसी दासी? अशुल्क दासी का। अशुल्क दासी का मतलब एक ऐसी दासी जिसको कार्य करने के बाद, सेवा करने के बाद कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। शुल्क देना नहीं पड़ता मतलब कि हम जो सेवा करें उसके बदले हम कुछ चाहते ही नहीं है, हम कुछ चाहते ही नहीं कि भगवान से हम क्या चाहें। ऐसे गीता में तो भगवान बोले कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, आर्द्र, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्द्र मतलब जो दुखी हैं, जो दुख से पीड़ित हैं और दुख के निवारण के बाद भगवान के पास जाते हैं कि भगवान कुछ दुख को दूर करो। अर्थार्थी मतलब जो धन के लिए भगवान के पास जाते हैं कि भगवान कुछ धन दीजिए, कुछ लक्ष्मी दीजिए। और फिर एक है जिज्ञासु, मतलब उसको कुछ जिज्ञासा है, ये क्या है, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, जन्म क्यों है, मृत्यु क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, बीमारी क्यों है, ऐसी अलग अलग जिज्ञासाएं हैं उसके पास। तो वो जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाता है। और एक चौथा है ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। तो ज्ञानी तो कहते हैं कि आर्त और अर्थार्थी से अच्छा है जिज्ञासु, और जिज्ञासु से अच्छा है ज्ञानी। लेकिन इन चारों से अच्छा भगवान कह रहे हैं वह है भक्त। भक्त्या माम अभिजानाति,
केवल भक्ति के द्वारा भक्त ही उसको जान सकते हैं। इन दोनों में, इन चारों में और भक्त में अंतर क्या है कि इन चारों के पास कुछ न कुछ इच्छा है भगवान से प्राप्त करने का, भगवान से मांगने का। ठीक है, यहां तक कि ज्ञानी भी भगवान का दर्शन करके अपने सुख की लालसा रखता है, हृदय में भगवान का ध्यान करके अपने सुख की लालसा रखता है। लेकिन भक्त ही एकमात्र ऐसा है जो अपने सुख की कोई भी इच्छा नहीं रखता, केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। दिस इज द डिफरेंस। और हम वो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो बड़ा मुश्किल है, कुछ तो चाहिए भी हमको, कुछ तो चाहिए। क्या करें, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और मिलेगा भी तो क्या होगा। तो पहली बात कि भक्त इच्छा नहीं रखता, लेकिन भगवान उसकी पूर्ति कर ही देते हैं। भक्त को इच्छा नहीं है, भगवान उसकी पूर्ति जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान ने ऐसा वचन दिया है कि जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। तो वास्तविक श्रद्धा कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं और भगवत सेवा से ही सारी सिद्धि प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवतम में 4:31-14 में कहा गया है, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तिष्यन्ति तस्य कंदभुजोपशाखा प्राणोपहाराक्षयथेन्द्रियाणां तथैव सर्वानहमुच्यते च। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसका क्या मतलब है? इसमें कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, उसी तरह श्री भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा की परिभाषा दे रहे हैं। इस श्रद्धा की परिभाषा करता तो हमारी श्रद्धा है ही नहीं अभी। इसीलिए भगवत गीता के अंतिम समय में भगवान क्या कर रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान कह रहे हैं माँ शुचः। माँ शुचः का मतलब, माँ मतलब मत, शुचः मतलब डरो। डरो नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हमें डर है। डर है तभी भगवान कह रहे हैं डरो। हमें क्या डर है? हमें डर है कि अगर हम केवल और केवल भगवान को ही समर्पित हो जाएं, केवल और केवल भगवान की पूजा करें, तो मान लो क्या हो तो, और फिर केवल एक ही आश्रय है तो समस्या हो सकती है ना। सब लोग मल्टी लेवल में है, जैसे कुछ बैंक में भी जमा कर लो, कुछ घर में भी रख लो, कुछ और आसपास सब कई आश्रय होना चाहिए। सिर्फ एक चीज पर निर्भर मत रहो, कहते हैं। मान लो धोखा दे दिया तो केवल भगवान पर आश्रय रहे और भगवान ने सुनी नहीं तो इसलिए तो अन्य चीजों पर भी थोड़ा इधर हर जगह थोड़ा जो है, हर मंदिर जाकर हर जगह थोड़ा तुम भी हो, तुम भी भगवान, तुम भी हो, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान। अगर दोनों मत से अगर ये रुष्ट हुए तो वो काम करेंगे, वो रुष्ट हुए तो ये काम करेंगे, कोई तो काम करेगा। ऐसा तो नहीं भाई एक साथ सारे रुष्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई तो काम कर जाएगा। हमको डर है क्योंकि भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान पर, सभी धर्मों को छोड़ दो। भगवान कह माम एकम शरणं व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण। यहाँ पर समस्या है कि हम केवल भगवान की शरण लेना नहीं चाहते हैं, अन्यों को भी शरण ग्रहण करना चाहते हैं।
तो यही बात यहाँ करें कि वास्तविक श्रद्धा ये है जब भगवत गीता का ये सार हम समझ जाएं, ये भगवत गीता का यह सार समझ जाएं कि अन्य सारे कार्य को छोड़कर केवल और केवल भगवान की सेवा करनी है। तो कोई ऐसा पूछेगा कि केवल भगवान की सेवा करेंगे तो ये घर वालों का क्या करेंगे, बच्चों का क्या करेंगे, पत्नी का क्या करेंगे, पति का क्या करेंगे, है कि नहीं? आप कह रहे हो कि मेरी तरह आ जाओ, मंदिर में आ जाओ सब लोग घर बार छोड़कर केवल, तो क्या होगा घर गृहस्थी। एक बार किसी ने, मैं यूथ लेक्चर दे रहे थे ऐसे, सबने कहा कि अगर गुरुजी अगर सब भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, फिर दुनियादारी कैसे चलेगी? मगर तुमको दुनियादारी की बहुत पड़ी है तो दुनियादारी की बहुत पड़ी है कि अगर सब भक्त बन जाएंगे तो कैसे होगा? मतलब कुछ लोग तो बुरे भी होने चाहिए ना इसमें, कुछ लोग तो ऐसे भी होने चाहिए ना, तब तो दुनिया चलेगी। अगर पहली बात कि सब लोग भक्त बन भी नहीं पाएंगे तो सबकी तो छोड़ो, पहले खुद भक्त बनो। और मैं ये बारंबार ये हम कहते रहते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना और भगवान की सेवा करना, भगवान तो कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहां से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूरे भारतवर्ष के राजा होते हुए भगवान की सेवा करते थे। अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप सोचो, युद्ध करते हुए भगवान की सेवा करना है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहूं कि पढ़ाई करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए पढ़ाई हम कर रहे हैं, अभी हम कहाँ कर सकते हैं भगवान की सेवा? अभी हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है। तो जो युद्ध करते हुए भक्ति किया जा सकता है, तो पढ़ाई करते हुए क्यों नहीं किया जा सकता? जॉब करते हुए क्यों नहीं किया जा सकता? बिजनेस करते हुए क्यों नहीं किया जा सकता? घर का कार्य करते हुए क्यों नहीं किया जा सकता है? भक्ति हमारे जीवन का अंग है। बिना भक्ति के जीवन जीवन ही नहीं है। इस जीवन का केवल एक ही औचित्य है, वह भक्ति के लिए दिया गया है, अन्यथा जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन बिटवीन जो भी करना है कभी, ठीक है? तो कुछ भी करो। आप लंदन चले जाओ, कनाडा चले जाओगे, तब भी मरोगे ही, बूढ़ा होगे ही, बीमार होगे, कहीं भी चले जाओ, जहाँ पे रहो, अच्छे सालिशान घर में रहो या फुटपाथ पे रहो, ये सारी चीजें प्रभावित करनी ही करनी। और इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि लोग जाए रहे हैं, और उसके बाद भी लगता है कि हम यहीं रहेंगे। हमारे दादा के दादा के दादा गए, बहुत लोग गए, कईयों लोगों को हम खुद विदा करके आए, और उसके बाद हमें लगता है जब हम वहां पे जाते हैं तो फिर हम यही बोलते हैं, अरे कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं फिर सब अपना अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकारात्मकता कह रहे हैं कि अरे, कई बार कहते हैं आप लोग हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं, मृत्यु मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। मृत्यु कोई निगेटिव बात नहीं है, यह सत्य है। लाइफ इज द फुल, होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन ओनली फॉर द डेथ। मृत्यु के लिए ही तो ये पूरा परीक्षा, ये पूरा प्रिपरेशन है, तैयारी है। जीवन पूरी तैयारी है और मृत्यु एक परीक्षा है, तो देना ही पड़ेगा। अगर उसमें फेल हो गए तो दोबारा जन्म होगा, दोबारा जन्म होगा तो दोबारा मरना पड़ेगा। तो फिर कई बार लोग सोचते हैं किसने देखा, जब मरेंगे तब देखेंगे।
लेकिन फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस वो है जो सुनकर समझ जाए, और नहीं तो कुछ लोग बाकी की चीजें, मृत्यु एक ऐसी चीज है कि जब हम हमें अनुभव करने के तब तो बहुत लेट हो जाएगी दूसरों का देखकर अनुभव कर सकते हैं, अपना अनुभव करने के पहले तो बड़ा फिर समय नहीं बचेगा। तो इसलिए यह संपूर्ण जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवत भक्ति कर सकें, भगवत भक्ति कर सकें। अधिकतर लोग जो भक्ति है वो सब्जी में धनिया की तरह चाहते हैं कि सब्जी बढ़िया बनाए और पता ना ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का धनिया डाल देते हैं स्टफिंग के लिए और थोड़ा सुगंध के लिए और अच्छा दिखे। तो मेन मटेरियल अलग है, ऊपर हल्का हल्का धनिया। ऐसे जीवन में हम सब कुछ अपना करते रहें और थोड़ा सा ऊपर भगवान का कुछ भजन भजन भक्ति बुद्धि ऐसा डाल देते हैं थोड़ा। एक जैसे हम रामनवमी या गौर पूर्णिमा या जन्माष्टमी पर मनाएंगे, ऐसा बीच बीच में कभी। मेन कोर्स उनका भक्ति नहीं है, मेन कोर्स जीवन का अन्य है और भक्ति थोड़ा थोड़ा। कई बार लोग कहते हैं इतना करने की क्या जरूरत है, आप अधिक भक्ति कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि अधिक भक्ति करेंगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, ऐसा तो लोगों को पता नहीं है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो श्रद्धा का विकास कैसे होगा, उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है यही श्रद्धा का विकास है। कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा हम अपनी श्रद्धा को विकसित करेंगे, और जब हमारी श्रद्धा इतनी हो जाएगी तो कहते हैं ना कि भगवान हमें, तो कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, क्या है, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, ऐसा ही ना। तो द्रौपदी महारानी की इतनी श्रद्धा थी कि उनके बुलाने पर भगवान आए, और हम बुलाते हैं तो आते ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं, क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है, हमारी इतनी श्रद्धा का लेवल नहीं है। नहीं तो भगवान तो सर्वत्र तो है ही, और भगवान आज भी अनेकों ऐसे लोग हैं, कई बार लोग कहते हैं भगवान है क्या, दिखाओ तो। अरे आप सिंपल सी चीजों को देखने के लिए भी आप, हमारे आसपास अनेकों सूक्ष्म चीजें हैं और हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे। भगवान को देखा जा सकता है। भगवान को देखने के लिए आपको चाहिए प्योरिटी ऑफ हार्ट, शुद्ध हृदय चाहिए, ठीक है। भगवान जो है इज द प्योरेस्ट, वो शुद्धतम है, और शुद्धतम को हम अशुद्धतम से देखना चाहते हैं। हृदय के अंदर सारे कल्मशों को लेकर हम शुद्धतम भगवान को देखना चाहते हैं। अभी भी अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, आमने सामने, अनेकों, हर जगह। अब सिंपल सा उदाहरण है, यहाँ बोडाना के साथ कितने साल पहले किया, बहुत अधिक पुरानी बात तो नहीं है। बोडाना के साथ भगवान तो आ गए ना, और क्या प्रमाण चाहिए कि वहां से एक मूर्ति, अगर हम सामान्य लोग क्या कहेंगे, पत्थर की मूर्ति यहाँ ऐसे आ गई। तो जो जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको वो पत्थर दिख रहा है, जिसकी श्रद्धा है उसको साक्षात दिख रहे हैं द्वारिकाधीश। जिसको साक्षी गोपाल जो है वहां से चलकर साक्षी देने के लिए पीछे पीछे आ गए। हर जगह, अनेकों जगह पे। और क्या प्रमाण चाहिए, अनेकों लोग, हाँ मानना नहीं चाहते तो अलग बात है। हर जगह जाइए, अलग अलग अनेकों भक्तों के साथ अनेकों अनेकों कथाएं हैं जहाँ भगवान साक्षात उनके साथ खेलने आए, उनके साथ खाने आए, उनके साथ सब कुछ करने आए। और क्या चाहिए, और क्या प्रमाण क्या चाहिए। हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। कि कोई कहता नहीं कोई हमारी बहुत श्रद्धा है, लेकिन उसका आकलन कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रद्धा का विकास भक्तों के संग से होता है।
तो अगर कोई कह रहा है कि मेरे को बहुत श्रद्धा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप भक्तों की संगति कितनी कर रहे हैं। आप भक्तों की संगति ही 7 दिन में 1 दिन और 1 घंटे कर रहे हैं, तो कहाँ श्रद्धा है। भजन क्रिया कितनी कर रहे हैं, फिर भक्तों के संग में क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि भक्तों के संग में कहेंगे प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हेलो हाउ आर यू, बस नहीं, ये संग नहीं हुआ। भक्तों के संग में फिर भजन क्रिया, भजन कर रहे हैं कि नहीं, कीर्तन भजन सुनना श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कई बार लोग मंदिर जाते हैं तो कहते हैं मंदिर जब जाओ तो थोड़ा सा बैठ कर आओ। तो लोग सोचते हैं मंदिर जाते हैं और 2 मिनट ऐसे बैठते हैं, बैठ के उठ के चले गए। तो मैंने किसी से पूछा कि आप ऐसे बैठते क्यों? क्या मेरी मम्मी ने कहा था मंदिर जाने पर बैठ कर आना। देखो बैठने का मतलब क्या है कि जब मंदिर में बैठो तो मंदिर से कुछ श्रवण करो भाई, वो रिचुअल थोड़ी है कि बैठ कर आना। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ गए गंगा स्नान के लिए। अब जो गंगा स्नान के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो टावल और ये सब था, जो भी सामग्री कुछ थी उनकी, कमंडल वमंडल जो सब, उन्होंने कभी वहाँ पर बालू लिया, बालू गड्ढा किया, वहाँ पे गाड़ दिया और गाड़ दिया कि अभी नहाने जाएंगे, कोई बंदर न ले जाए, कुछ न ले जाए, वही पड़ा, सब ले जाते थे बंदर। उन्होंने गाड़ दिया, उन्होंने कहा कि पहचानेंगे कैसे, तो वहाँ पर एक लकड़ी गाड़ दी है कि भी नहा के आऊँगा तो ये लकड़ी जहाँ है इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। वो गए, नहाने आए, नहा कर जब आए तो देखे कि पूरे घाट पर चारों तरफ लकड़ी ही लकड़ी गड़ी है। तो उन्होंने शिष्य से पूछा, अरे ये क्या है? उन्होंने कहा कि हमने देखा कि आप नहाने जाने से पहले लकड़ी गाड़ के गए, तो हमने सोचा ऐसा ही सबको करना है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा सामान कहाँ पर है? तो अधिकतर लोगों की श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है। उनको बताया गया, उनको गुरु जी ने क्या किया, किस लिए किया, ये उनसे पूछना चाहिए कि आप ये लकड़ी क्यों गाड़ के गए। उनको लगा कि नहीं, स्नान करने से पहले गुरु जी लकड़ी गाड़ के गए तो ऐसा ही करना चाहिए, सबको लकड़ी गाड़ कर ही स्नान करने जाना है। और जो गुरु का जो कार्य था उसमें उन्होंने मतलब गुरु के लिए भी समस्या कर दिया। तो अधिकतर लोग कई बार ऐसा ही है, क्यों करना है ये जाने बिना अंधश्रद्धा भी हो जाती है। अंधश्रद्धा, बस करना है, क्यों करना है, किसी लिए करना है, काम बन रहा है कि बिगड़ गया है पता नहीं, काम बिगड़ रहा है तो करे जा रहे हैं, शायद पता नहीं क्या सब लोग। कुछ तो कहेंगे हमारे दादा के दादाजी करते आ रहे थे, तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी ने देखा, उन्होंने बताया लेकिन पूछा नहीं कि आपने क्यों किया। मैक्सिमम यही है, पूछा नहीं कि क्यों ऐसा किया, ये नहीं पूछा, बस किए जा रहे हैं। अब उस समय किस लिए किया था पता नहीं, लकड़ी क्यों गाड़ी थी पता नहीं, अब लकड़ी गाड़े जा रहे हैं, समस्या किए जा रहे हैं। आजकल लोगों की श्रद्धा ऐसे ही है, लकड़ी गाड़ कर स्नान करने वाली श्रद्धा, क्यों कर रहे हैं नहीं पता नहीं। कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं, तो जिनको कोई श्रद्धा नहीं है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा को सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है।
यदि ये पहले प्रकार के लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, तो उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन सम और कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ दुख निवारण, धन प्राप्ति, ऐसा कुछ उद्देश्य के लिए आते हैं। और सम और वो उद्देश्य जैसे पूरा हो जाता है तो नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं, आना छोड़ देंगे। हमारा यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, हमारा भी प्रत्यक्ष अनुभव है। अनेकों लोग आते हैं फिर नहीं आते हैं, या तो उनका कार्य पूरा हो गया, या तो फिर कुछ लोग कहेंगे हम बहुत व्यस्त हैं, कुछ लोग कहेंगे हम समय नहीं है। ये सब तो केवल एक बहाना होता है। क्यों उसका कार्य? क्योंकि अभी श्रद्धा की कमी है। जिस चीज पर श्रद्धा होगी वो तो कार्य व्यक्ति करेगा ही करेगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये कितना नजदीक है, कितना दूर है, कितना पास है। अगर हम बच्चे की नौकरी लग जाती है, तो यहाँ अगर नौकरी लगी तो उसके लिए दिल्ली भी जाएगा, और दिल्ली तो छोड़ो अमेरिका जाएगा। जाते हैं कि नहीं? लोग जाते ही हैं नौकरी के लिए, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह चले जाते हैं, क्योंकि उस पर श्रद्धा है कि वहाँ जाएंगे, धन अर्जित करेंगे, उससे ये होगा, ये होगा। यहाँ पर श्रद्धा नहीं है तो 2 कदम ही दूरी उनको बहुत दूर लगती है। 2 मिनट का समय, 1 घंटे का समय भी उनको लगता है, 1 वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन इसके द्वारा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। भौतिक इस जगत में ही वह रह जाएंगे, वो पुराने घरे पर रह जाते हैं। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उसकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वह उसे ग्रहण करते हैं। तो दूसरी कोटि में वो हैं जिनको समहृदय पता चल गया है कि भक्ति हमें करनी है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन अभी शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं आया है, शास्त्र पढ़ा नहीं है, ठीक है, शास्त्र का पूरी तरह ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ हो गई। वो किसी भी तरह, वो दूसरों को बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कोई डिगा नहीं सकता है, उनको भक्ति के मार्ग से हटा नहीं सकता है। कुछ भी बोलो उनको, एक पता हो गया कि नहीं ये एकदम सही तरीका है, लेकिन ये दूसरों की बता दे कि ये तरीका सही है, अभी ये ज्ञान नहीं आया है, लेकिन इतना पता चल गया है कि ये सही तरीका है। तो दूसरी कोटि में वो है। तीसरी कोटि वाले जो है उनको शास्त्र का भी ज्ञान है, तो वो दूसरों को भी ऐसा विश्वास दिला सकते हैं, दूसरों को भी ऐसा विश्वास दिला सकते हैं कि ये जो है हमारा कि कृष्ण भक्ति या भक्ति ही उनको देखने मात्र से, उनको सुनने मात्र से हृदय परिवर्तन होने लगता है। ऐसा जो दूसरों में भी श्रद्धा विश्वास जगा सकते हैं, वो प्रथम कोटि के व्यक्ति हैं, प्रथम कोटि के व्यक्ति। तो हमको तीसरी कोटि तो नहीं रहना है, एटलीस्ट दूसरी कोटि में आ जाओ, दूसरी कोटि में आ जाओ कि भाई श्रद्धा तो हो जाए, और फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़ते पढ़ते प्रथम कोटि में भी आना है हमको, ठीक है, प्रथम कोटि में भी आना है। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्होंने न तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, न श्रद्धा ही है, अपितु संगति और सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न नहीं होता है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल बताया जा रहा है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, लेयर, ऐसा स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर। तो एटलीस्ट हमें द्वितीय स्तर तक आना है और फिर धीरे धीरे प्रथम स्तर तक आना है। और उसके लिए तरीका क्या है? तरीका वही हमने बताया कि भक्तों का संग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कई बार हम बोले हैं
कि भक्तों का जब तक हम संग नहीं करेंगे तब तक आपके पास जितना भी कुछ है, ज्ञान है, कुछ भी है, वो कार्य नहीं करेगा। ये हम सबका अपने जीवन का साक्षात्कार है, व्यक्तिगत साक्षात्कार है, और अन्य भी भक्तों का ये साक्षात्कार है कि जब तक हम भक्तों के संग में रहते हैं, जब तक भक्तों के साथ में रहते हैं, जब तक उनसे जुड़े रहते हैं, तब तक हम भी भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। जैसे ही भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, केवल मन में चाहेंगे, हो नहीं पाएगा, फिर भजन नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के नाम का भजन करिए, इसलिए मैं कहता अगर कोई, हम कई लोगों से पूछे कि जो नाम का जप करते थे और समारोह दूर चले गए, किसी न किसी कारण, किसी का जॉब हो गया, वो दूर चले गए। कई स्टूडेंट थे, उनका यहाँ पे बहुत अच्छा करते थे, अब उनका जॉब लग गया, दूर चले गए। 16 माला करते थे, उनसे पूछे क्या 16 करे? 16 का 16 में से 6, और 6 क्या 1 भी नहीं हो रहा है, छूट गया। प्रभु जी क्या करें? चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, भक्तों का संग नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी छूट जाए, भक्तों का संग कभी मत छोड़ो। भक्तों का संग किसी भी स्तर पे मत छोड़िए, पकड़े रहिए। अब समाज में कुछ समय दूर चले गए तो कोई बात नहीं, फोन से, व्हाट्सएप से, किसी भी तरह से उनसे 2 बार बात करिए, मैसेज से बात करिए, कुछ किसी तरह से संग लीजिए। जूम क्लास है, ये क्लास है, ऑप्शन तो बहुत है। सोशल मीडिया के बहुत सारे खामियां हैं, लेकिन कम से कम हम उसके कुछ सदुपयोग भी कर सकते हैं भक्ति में। तो भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में ही भजन हो सकता है, और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक हृदय के अनर्थ निकलने नहीं वाले हैं, और जब तक हृदय के अनर्थ नहीं निकलेंगे तब तक आपकी श्रद्धा जो है वह निष्ठा में बदलेगी नहीं। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। और इन सब के बाद रुचि है, आसक्ति है, प्रेम है, भाव है। हम कहेंगे भगवान से हमको प्रेम है, प्रेम तो छोड़ो, पहले श्रद्धा है कि नहीं है, पहले वो देखो। ठीक है, 8 स्तर में भाव सबसे 8वां है, 7वां है प्रेम। प्रेम भाव, भाव से प्रेम है, प्रेम से नीचे फिर आसक्ति है, रुचि है, निष्ठा है, अनर्थ निवृत्ति है, भजन क्रिया है, साधु संग है, फिर श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा सबसे नीचे। तो प्रेम और भावना की तो बात बहुत दूर की बात है, पहले श्रद्धा और साधु संग है कि नहीं है। बिना साधु संग के प्रेम और भाव का बात तो भूल ही जाइए। कह भले ही सकते हैं, लेकिन सीधे आप 10वीं सीढ़ी पर नहीं चल सकते। पहली सीढ़ी, आप पहली सीढ़ी पर ही नहीं है, या पहली सीढ़ी पर हैं तो पहली से दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी से चौथी जाना पड़ेगा। ये पूरा विज्ञान है, ऐसा नहीं है कि बस ये विज्ञान है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। भक्तों के संग में आकर भगवत भजन करना, और भक्तों के संग में आने का मतलब भक्तों से ये सीखिए कि आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए कैसे भजन कर रहे हैं। भक्तों से मिलकर बस प्रभु जी ठीक है, आपका लड़का ठीक है, आपकी लड़की ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, कुछ पता नहीं क्या ठीक है, प्रभु जी ठीक है, ठीक है। पहले तो ये पूछते हैं प्रभु जी ठीक है, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद अपनी कहानी शुरू करते हैं, कितने ठीक है, हम क्या करें, ये वो, ये फिर ठीक क्या था, यही समझ में नहीं आता। सबकी ऐसी दशा है। तो भक्तों से मिले तो हम उनसे ये पूछें कि प्रभु जी आप अपने जीवन में इन सारे कार्यों को करते हुए, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये भक्ति का अभ्यास कैसे कर पा रहे हैं?
ये हमें प्रश्न ऐसे सामान्यतः हमें पूछना चाहिए कि आप कैसे कर पा रहे हैं? क्या भगवान ने आपके लिए कुछ छूट दे रखी है या आपके लिए 24 के जगह पे 28 घंटे दे दिया है हमें? चलो आपके लिए 28 घंटे देते हैं, आप भक्ति कर रहे हो ना, आपको 28 देते हैं और बाकी के लोग 24 घंटे दे देते हैं। तो आप कैसे कर पा रहे हैं? आप अपने सारे कार्यों को करते हैं। ये हमें प्रश्न पूछना चाहिए। जो अभ्यास कर पा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं उनसे पूछेंगे। उनसे पूछेंगे तो वो थोड़ा बताएंगे, फिर वो अपना अनुभव भी बताएंगे कि हमको भी ऐसा संघर्ष हुआ था, अभी हम करते हैं, अभी भी हो रहा है संघर्ष, लेकिन कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, किसकी कृपा से कर पा रहे हैं, बताएंगे। तो ये उनका अनुभव लेकर फिर हमको सीखना है, फिर हमें अपना अप्लाई करना है। फिर समस्या आएगी, फिर से पूछना है, फिर अप्लाई करना है। तो फिर इस तरह फिर हम धीरे धीरे फिर एक समय आएगा कि अभी जो हमारी श्रद्धा नहीं थी, और धीरे धीरे करते करते चूंकि भक्तों के संग में आते गए जो श्रद्धा, एटलीस्ट हमारी श्रद्धा थोड़ी अटूट श्रद्धा हो जाएगी। और फिर और हम धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, कीर्तन ये सब करेंगे, तो फिर भगवान में श्रद्धा का विकास होता जाएगा। फिर एक ऐसी श्रद्धा का स्तर हो जाएगा कि फिर आपको आपकी श्रद्धा किसी के हिलाने से नहीं हिलेगी। फिर आप भी बुलाएंगे तो भगवान आएंगे, आप भी खिलाएंगे तो भगवान खाएंगे, आप भी सुलाएंगे तो भगवान सोएंगे। तो कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वो विचलित होते रहते हैं कि तो ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि के में प्रविष्ट होते हैं। मतलब कर्म योग और ज्ञान योग भी कह रहा है एक संदूषण है। इसीलिए भक्ति के लिए बताया गया है कि जो भक्ति है वो क्या है? ज्ञान कर्मानावृता। ज्ञान और कर्म से जब अनावृत हो जाता है तब भक्ति है। या वास्तविक कर्म, जो कर्म योग है, मतलब कर्मों के द्वारा भगवान से अगर योग हो तो ठीक है, ज्ञान के द्वारा भगवान से योग हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर्म से क्या फायदा जो भगवान से दूर ले जाएं, और ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो भगवान से दूर ले जाएं। बहुत अनेकों ज्ञानी हैं, उनको यही पता नहीं है कि भगवान कौन है। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? पूरी भगवत गीता लोगों को कंठस्थ है, उनसे पूछो कि भगवत गीता का सार क्या है, उनको यही नहीं पता है। कुछ लोग तो पूरी भगवत गीता पढ़ाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो पता नहीं कौन सा ज्ञान देते हैं भगवत गीता से। कुछ लोग तो यही भी कहते हैं कि गीता किसी और ने बोली है, पता नहीं कौन सा गीता पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, किस दुनिया से पढ़ते हैं। उनको पता है पता नहीं किस बाबा ने, किस दादा ने बोल दिया है। कृष्ण का नाम ही नहीं है गीता में। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये गीता में कृष्ण ये कुछ नहीं है, ये तो केवल उपमा दी गई है, सब कुछ हमारे ही में ही है। 5 पांडव मतलब हमारे 5 इंद्रियां हैं, अंदर ही कुरुक्षेत्र है, अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ है ये। तो गीता, इसलिए गीता ऐसा है ग्रंथ जो हर व्यक्ति गीता के पीछे पड़ा हुआ है, अपना अपना मंतव्य लिख रहा है, अपना अपना मंतव्य। वो जो है विद्यानगर रोड पर वो चौराहा है ना, वो स्कूल, कौन सा चौराहा है? वहाँ पे वो रोड के किनारे लिखा है भगवद गीता का श्लोक, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और चित्र क्या लिखा है? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उनके लिए फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना तुष्यन्ति च रमन्ति च है। लेकिन तुष्यन्ति रमन्ति च क्या भगवद गीता में क्या वही नहीं पता। फुटबॉल खेलकर तुष्यन्ति और रमन्ति हो रहा है, लेकिन
भगवद गीता में तो बताया गया मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति और रमन्ति तो तब है जब आप भगवान के बारे में नित्य कहें, भगवान के बारे में आपका जो चित्त है वो भगवान में लगा रहे, भगवान को आप अपना प्राण धन माने और सबके साथ संग में भगवत चर्चा करें, बोधयन्तः परस्परम आपस में मिलकर, तब जाकर तुष्यंती और रमन्ती है। केवल फुटबॉल खेलने से या टीवी देखने से या नेटफ्लिक्स चलाने से या फिर सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने से तुष्यंती रमन्ती नहीं मिलने वाला है। तुष्यंती रमन्ती नहीं मिलने वाला है। कुछ लोगों का जो आध्यात्मिकता कितना है, इतना है कि वो एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए मेरे को जल्दी कोई फॉरवर्ड करता नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि फॉरवर्ड करने से पहले 16 वाला कंप्लीट किया क्या, या फॉरवर्ड करने से पहले पढ़ा भी क्या पढ़ा हुआ क्या समझा, पढ़कर समझकर भेजे तो महत्वपूर्ण भी है। उसमें क्या है, फॉरवर्ड डाला, 10 ग्रुप है, टिक किया, 10 ग्रुप में चला गया। प्रभु जी बड़ा आध्यात्मिक मैसेज भेजते रहते हैं, भगवद गीता के श्लोक, लेकिन वो श्लोक याद नहीं है, श्लोक में क्या लिखा है ये भी नहीं पता है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ भेज तो रहे हैं, एटलीस्ट जो है अनाप शनाप भेजने से अच्छा कुछ भेजने वो भी अच्छा है। तो कहने का महत्वपूर्ण ये है, बात ये है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब तक हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे, यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल सकते हैं। आप में से ऐसा कौन है जो दोबारा जन्म लेकर दोबारा पढ़ाई करना चाहता है, दोबारा स्ट्रगल करना चाहता है? अब आप जैसे कि आज से जो 10-20 साल पहले, 30 साल पहले के कंपटीशन में और आज के कंपटीशन में कितना फर्क है। मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी के समय में लोगों को पकड़ के जबरदस्ती जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाया जाता था। लोग करते नहीं थे, उनको जबरदस्ती, ये सही बात है। आप लोग, हम छोटे थे लेकिन मेरे पिताजी को बताते थे कि जबरदस्ती पकड़ के गवर्नमेंट जॉब दे देते थे, चलो ज्वाइन हो जाओ। और आज के समय कोई भी जॉब के लिए समय की इतनी समस्या है, प्रॉब्लम्स है। फिर आज से 50 साल के बाद आज ही हम कहते हैं अरे क्या कलयुग इतना बढ़ गया है। और जब हम आज से 20, 30, 40, 50 अपनी अपनी उम्र के अनुसार जब हम अपना शरीर त्याग कर दोबारा जब हम जन्म लेंगे और फिर जब जन्म लेकर मान लो दोबारा इधर ही मिला, फिर से आपको फिर जब पढ़ाई करके ये करना पड़ेगा। इसलिए कलयुग का लक्षण आप पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लक्षण पढ़िए। उसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो पहले एक समय था कि परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और परिवार की 4 पीढ़ियां खाता था, एक व्यक्ति कमाता था। और आजकल ऐसा बताया कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे परिवार में, एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हम दो हमारे दो, वो भी पुराना हो गया है, हम दो हमारे एक हो गया है, हम दो हमारे, वो भी कम से कम ठीक है। आजकल तो हम अकेले तुम अकेले हम तो हमारे के भी ठीक है, फिर हम अकेले तुम अकेले, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। बच्चे कहाँ जाए पता नहीं, बच्चे भ्रमित हैं किसके साथ जाएं। ये सारी चीजें आएंगी, फिर वापस जब हम आएंगे तो फिर क्या कुछ बचा नहीं रहेगा। बेस्ट है कि इस बार जितना मैक्सिमम हम कर सकें, चांस मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। आज ही मैं आ रहा था दोपहर में ही मंदिर में, सिद्धांत प्रभु मिले मेरे को, उन्होंने कोट
उनको किसी ने कोड भेजा तो बता रहे थे कि इस पुराने का एक कोड जब उन्होंने बताया कि 10 जन्मों तक जब कोई दैवी वर्णाश्रम पद्धति का पालन करता है, 10 जन्मों तक वर्णाश्रम पद्धति का पालन करता है, तब जाकर उसको देवी देवताओं की भक्ति मिलती है। और ऐसी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए जब 5 जन्मों तक वह देवी देवताओं की भक्ति करता है, तब जाकर वह देवी दुर्गा की भक्ति प्राप्त होती है। और जब 5 जन्मों तक देवी दुर्गा की भक्ति करता है, सॉरी 10 सालों तक, तो दुर्गा जी अपने पति शिव जी की भक्ति उनको देती है, यानी शिव की भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसे 3 जन्मों तक शिव की भक्ति प्राप्त करने के पश्चात आपको अवसर मिलता है कृष्ण भक्ति करने का। ये मेरा नहीं कथन है, ये पुराणों का कथन है। अब सारा जन्म जोड़ लीजिए कितना आ गया तो कुल मिला के कि 20-30 जन्मों के भक्ति करने के बाद, ऐसा नहीं कि ऐसे निकल गया, 20-30 जन्म जब एकदम प्रगाढ़ भक्ति करने के पश्चात कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब ये बात हमें अगर ज्ञान हो जाए कि भाई इतनी मेहनत के बाद अवसर मिला है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का, तो अवसर मिला है और संकीर्तन आंदोलन मिला है, विशेष रूप से बहुत आसानी से जो कार्य करोड़ों युगों तक जब तप आदि से भी संभव नहीं था, वो केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से प्राप्त हो जा रहा है। तो ऐसी सुविधा हमें मिल गई है, भक्तों का संग मिल गया है, गीता मिला है, भागवत मिला है, प्रसाद मिला है। बाकी के सब चीज में अगर मन नहीं है तो लास्ट में प्रसाद है, वो प्रसाद कृष्ण प्रसाद है। अगर इन सबको से अगर हम इनका लाभ नहीं उठा पाए तो फिर यह मनुष्य जीवन को ऐसे ही चला जाने वाला है। हम वास्तविक प्रेम हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं। तो वास्तविक प्रेम तो वो है कि हम उनको ऐसा कुछ दें कि फिर आप अपने बच्चे को दिया 500 रुपए दो, लेकिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने उनको 1 करोड़ दिया, वो भी 2 साल में 4 साल में खत्म हो जाएगा। आप उनको कुछ ऐसा दो कि ये इस जीवन तो क्या किसी भी जीवन में समाप्त ना हो। कुछ ऐसा अगर हम दे दें बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, तो वास्तविक तब तो हम वास्तविक तब हम कहलाएंगे कि यस हमने माता का पिता का अपना कर्तव्य किया। तो बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के लिए, माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए। बच्चे नहीं सकते हैं, आप जितने भी भौतिक कर्तव्यों को पूरा कर लो, फिर वो लास्ट समय में फिर तो कहते थे ना, शास्त्र में कहा जाता था कि अगर पुत्र नहीं है तो माता पिता को स्वर्ग भी नहीं मिलता है। लेकिन आजकल के पुत्र ऐसे है कि जो स्वर्ग जा भी रहे हैं तो रास्ता बदल जाए, रूट बदल जाए, चले जाए नरक में। केवल पुत्र प्राप्त होने से थोड़ी नहीं होगा, जब पुत्र का कर्तव्य करेगा तब प्राप्त होने वाला है। जब माता पिता का कर्तव्य करेंगे, अन्यथा जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देवो न सस्यात्। तो हम माता पिता का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, पुत्र का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, उन कर्तव्यों को तो करना पड़ेगा। और वो सारे कर्तव्य स्वतः ही पूर्ति हो जाएंगे। यहाँ बताया ना, यथा तरुणी निषेचनेन, कि अगर आप जड़ में पानी दे रहे हैं तो वृक्ष अपने आप जड़ में पानी देंगे, आप अलग से तना में, पत्ती में, फूल में पानी नहीं देना होता है, जड़ में देंगे। और वृक्ष आप यहाँ पे भोजन देंगे, आपकी उंगली से लेकर, पैर की उंगली से लेकर सर की उंगली, जो है हाथ की उंगली, हर जगह पोषण मिलेगा।
भोजन तो केवल यहाँ देना है। तो इसी तरह केवल भगवत भक्ति जब आप करेंगे तो हर सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका बताया गया है श्रद्धा, कैसे श्रद्धा का विकास करना है, किस श्रद्धा की श्रेणी में हमको आना है। और जब हम ये सारे कार्य कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि यह जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। फिर हम यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, भगवान के दिव्य धाम में भगवान के साथ फिर ये जन्म मृत्यु दुख इन सबसे बच जाएंगे। तो पुनः तरीका क्या है? भक्तों का संग। सबसे पहले भक्तों का संग करिए, भक्तों के संग में भजन क्रिया करिए। और भक्तों को भी चाहिए, क्या कि कलयुग इतना बढ़ गया है ना कि लोग क्या करें, भूल जाते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो अपना तो भजन करें ही और अपने बगल आसपास के लोगों को भी भजन कराएं, उनको पकड़कर। एक बार भी कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। भगवान किसी को नहीं छोड़ना, हम क्यों छोड़ेंगे? हम भगवान के दास हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से उनको ले आओ कृष्ण भावनामृत में वापस। तो ऐसा हमारा भी कर्तव्य है सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति। तो कुल मिलाकर ये है कि बोधयन्तः परस्परम, ये आपस में हम मिलजुल कर हम भगवान का कथन, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करेंगे, संघ में मिलकर नृत्य करेंगे, संघ में मिलकर भगवान का प्रसाद खाएंगे, संघ में मिलकर हम भगवान के धाम जाएंगे। तो संघ में मिलकर कीर्तन, संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन का यह युग है, हरिनाम संकीर्तन। तब जाकर वास्तविक कर्म अपना यह जीवन हम सफल कर पाएंगे। यह गीता का जो है संदेश है, गीता का सार है, गीता भागवत का। ये हमको समझना है और अपने जीवन में भी उतारना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। पौर्णमासी के बारे में, पौर्णमासी जो हमने गाया, जय जय पौर्णमासी जय। पौर्णमासी वह हैं जो भगवान की सभी लीलाओं को संपादित करने का कार्य करती है, संपादित करने का, उनकी ही अध्यक्षता में भगवान की सारी लीलाएं होती हैं। वह है पौर्णमासी। वो पौर्णमासी पूर्णिमा वाला नहीं, पूर्णिमा जो अमावस्या वो पूर्णिमा नहीं, वो पौर्णमासी उनकी अध्यक्षता में सारे चीजें संपादित होती हैं। तो उसने सारे अलग अलग भक्तों का नाम दिया हुआ है। भगवान वृंदावन का ध्यान एक तरह से करने के लिए सॉन्ग है। हाँ हाँ, वो एक उसमें है केवल एक, लेकिन वास्तविक रूप में जो है, जो पौर्णमासी हैं, वह भगवान की सारी लीलाओं को सही सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। वास्तविक, अन्यथा फिर अलग अलग जो है उसमें लीला में भाग लेने के लिए अलग, जैसे राधा रानी का पति बनकर अभिमन्यु आए, लेकिन अभिमन्यु भगवान का ही एक रूप, एक है। भगवान परकिया भाव का आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान का ही स्वरूप है। कई जगह पर वो कहते हैं, रोक लगाते हैं, तो कई जगह पे पूज्य रूप में, कई जगह पर है वो कहते, वो
दृश्य दिखाते हैं। तो स्वकीय परकीय भाव, इस ऑल दिस थिंग इज बहुत गुह्यतम वाली बात है। ठीक है, और ये सब तो बाद की बात है। अभी हम इंद्रिय कंट्रोल की बात करते हैं, सेंस कंट्रोल की बात करते हैं। फिर जो है अष्टलीला और ये सब लीला, तो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम